वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टैक और क्यू से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। स्टैक और क्यू के प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ताकि अगर आपको स्टैक और क्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना हो तो आप वहां से समझ सकें। अब एग्जाम में हमारे पास स्टैक और क्यू से रिलेटेड एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ ये 2019-20 के लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ वही कोडिंग करनी है जो करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ फंक्शन इंसर्ट क्यू विद इन ब्रैकेट एरे कोमा डेटा। यानी आपको एक इंसर्ट क्यू फंक्शन बनाना है जो 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, एक एरे और एक डेटा। एंड डेल क्यू फंक्शन, इसके पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एरे गिवन है, यानी ये फंक्शन सिर्फ एक ही आर्गुमेंट रिसीव करेगा। टू परफॉर्म इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ क्यू, यानी आपको क्यू में इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये 2 फंक्शन बनाने हैं। आगे बताया गया है कि जो ARR है वो क्या है, इट इज अ लिस्ट विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट क्यू, और डेटा जो है वो क्या है, इट इज द वैल्यू टू बी इंसर्टेड इन द क्यू। अब एक बार याद करिए कि क्यू आपका फीफो पे वर्क करता है, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपकी क्यू के 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट होता है क्यू की बिगिनिंग में, दैट इज एट द 0th पोजीशन, और रियर कहां पे होता है, एट द लास्ट एलिमेंट पोजीशन, दैट मीन्स लेन ऑफ लिस्ट -1। अब हम जब भी क्यू में इंसर्ट करते हैं तो कौन से एंड पे इंसर्ट करते हैं, रियर पे, और जब डिलीट करते हैं तो कौन से एंड से डिलीट करते हैं, फ्रंट एंड से डिलीट करते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे फंक्शन बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको इंसर्ट क्यू फंक्शन बनाना है। आपको क्वेश्चन में जो फंक्शन का नाम गिवन है, आपको अपनी कोडिंग में वही नेम यूज करना है। जैसे हमने क्वेश्चन में इंसर्ट क्यू गिवन था, तो मैंने फंक्शन बनाते वक्त डेफ के साथ इंसर्ट क्यू ही लिखा है, और विद इन ब्रैकेट जो आर्ग्यूमेंट आपको क्वेश्चन में दिए गए थे वो भी हमने दिए हैं, एरे डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये मुझे अपनी क्यू में इंसर्ट करना है, और क्यू कौन है, एरे। जब डेटा ऑलरेडी मेरे पास आया है तो इसके लिए मुझे यूजर से वैल्यू इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यू के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना है रियर पोजीशन पे, और क्यू क्या है आपकी लिस्ट। लिस्ट में लास्ट में ऐड करने के लिए हमारा एक मेथड होता है अपेंड, उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। हमने कहा एरे डॉट अपेंड विद इन ब्रैकेट डेटा, यानी एरे वो क्यू है जिसमें इंसर्ट करना है, अपेंड यानी लास्ट में इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है, जो डेटा में वैल्यू आई होगी वो। अब इसके साथ हमने जो वैल्यू इंसर्ट की है वो भी हम यूजर को डिस्प्ले करा देते हैं कि ये वैल्यू आपकी क्यू में इंसर्ट हो चुकी है। उसके लिए हमने मैसेज दिया प्रिंट डेटा इंसर्टेड। ठीक है, ये बन गया आपका इंसर्ट क्यू फंक्शन। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें डेल क्यू फंक्शन बनाने के लिए भी कहा गया था, तो आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, डेल क्यू यानी डिलीट करने के लिए। बेटा डेल क्यू फंक्शन में ये बात याद रखिएगा कि हम कहां से डिलीट करते हैं, फ्रंट मतलब बिगनिंग से। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी हम क्यू से डिलीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक श्योर कि हमारी क्यू में एलिमेंट होने चाहिए। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो उसमें से हम एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। फंक्शन की बिगिनिंग की हमने डेफ डेल क्यू विद इन ब्रैकेट एरे, ये लिस्ट इसके पास एज आर्ग्यूमेंट आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है। इफ एरे इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी अगर मेरी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एम्प्टी क्यू, और कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी कि एल्स, तो हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब क्यू में हमें कौन सी पोजीशन से डिलीट करना होता है, 0th पोजीशन से डिलीट करना होता है। इसीलिए हमने कहा प्रिंट एरे डॉट पॉप 0। अगर मैं ओनली पॉप कहती एंड एम्प्टी पैरेंथेसिस दे देती विदाउट 0 के, तो ये कौन से एलिमेंट को डिलीट करता,
लास्ट को, लेकिन मुझे बिगनिंग वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉप के साथ क्या दिया 0, कॉमा डिलीटेड फ्रॉम क्यू। जो एलिमेंट डिलीट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और साथ में मैसेज आएगा डिलीटेड फ्रॉम क्यू। 4 नंबर के लिए आपको सिर्फ इतनी सी कोडिंग लिखनी है। अगर आप इस कोडिंग की वर्किंग देखना चाहें तो जब आपने प्रोग्राम में ये टाइप किया है, एग्जाम में तो आप लिखोगे, अभी तो आप इसे कंप्यूटर पे रन करके देख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ अगर ये इंसर्ट क्यू और डेल क्यू फंक्शन बनाएंगे तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानना चाहिए आपको कि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होती। इस कोडिंग की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी कॉल स्टेटमेंट भी दी है। हमने एक एम्प्टी क्यू क्रिएट की, array इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, इंसर्ट क्यू फंक्शन को कॉल किया और यहां से लिस्ट को भेजा है और साथ में किसको भेजा है 30 को, यानी हम 30 को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर से मैंने इंसर्ट क्यू फंक्शन कॉल किया, फिर हम लिस्ट के साथ किसको भेज रहे हैं 70 को, फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, अब की बार लिस्ट के साथ हम किसको भेज रहे हैं 80 को, यानी आपकी क्यू में 3 एलिमेंट हो गए होंगे 30, 70, 80। अब हमने डेल क्यू फंक्शन कॉल किया तो आपका कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, बिगनिंग में कौन है 30। इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिलेगा, पहले 30 इंसर्टेड, फिर 70 इंसर्टेड, फिर 80 इंसर्टेड, और जब डिलीट होगा तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा 30, क्योंकि ये कहां पर है बिगनिंग में। जब भी आपको क्यू का क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है तो बेटा ये बात याद रखिएगा, इंसर्शन हमेशा रियर पे यानी लास्ट में होगा और डिलीशन कहां से होगा बिगनिंग से होगा। आपको एग्जाम में ये सब कुछ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट क्यू और डेल क्यू फंक्शन डिफाइन करना है, क्योंकि आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे, बाकी आप कुछ लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।